दिखाता हुआ जोर से हंसने लगा और मदोन्मत्त रुक्मी ने कहा, धूत क्रीड़ा से अनभिज्ञ इन बलभद्र जी को मैंने हरा दिया है। ये व्रथा ही अक्ष के घमंड से अंधे होकर अक्ष कुशल पुरुषों का अपमान करते थे। इस प्रकार कलिंगराज को दांत दिखाते और रुक्मी को दुर्वाक्य कहते देख हलायुद्ध बलभद्र जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अत्यंत कुपित होकर करोड़ निशक का दाम लगाया और रुक्मी ने भी उसे ग्रहण कर उसके निमित्त पांव से फेंके। उसे बलदेव जी ने ही जीता और वे जोर से बोल उठे, मैंने जीता। इस पर रुक्मी भी चिल्लाकर बोला, बलराम, असत्य बोलने से कुछ लाभ नहीं हो सकता। यह दांव भी मैंने ही जीता है। आपने इस दांव के विषय में जिक्र अवश्य किया था, किंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया। इस प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता। श्री पराशर जी बोले, उसी समय महात्मा बलदेव जी के क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी ने गंभीर स्वर में कहा, इस दांव को धर्मानुसार तो बलराम जी ही जीते हैं। रुक्मी झूठ बोलता है, क्योंकि अनुमोदन सूचक वचन ना कहने पर भी पासे फेंकने आदि कार्य से वह अनुमोदित ही माना जाएगा। तब क्रोध से अरुण नयन हुए महाबली बलभद्र जी ने उठकर रुक्मी को जुआ खेलने के पासों से ही मार डाला और फिर फड़कते हुए कलिंगराज को बलपूर्वक पकड़कर बलराम जी ने उसके दांत जिन्हें दिखलाता हुआ वह हंसा था तोड़ दिए। इनके सिवा उसके पक्ष के और भी जो कोई राजा लोग आए थे, उन्हें बलराम जी ने अत्यंत कुपित होकर एक सुवर्णमय स्तंभ उखाड़कर उससे मार डाला। हे द्विज, उस समय बलराम जी के कुपित होने से हाहाकार मच गया और संपूर्ण राजा लोग भयभीत होकर भागने लगे। हे मैत्रेय, उस समय रुक्मी को मारा गया देखकर श्री मधुसूदन ने एक और रुक्मिणी के और दूसरी और बलराम जी के भय से कुछ भी नहीं कहा। तदंतर हे द्विज श्रेष्ठ, यादवों के सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र सपत्नीक अनिरुद्ध को लेकर द्वारकापुरी में चले आए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 28वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 29वां अध्याय नरकासुर का वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार जब भगवान श्री द्वारका में ही थे, त्रिभुवन पति इंद्र अपने मत गजराज ऐरावत पर चढ़कर उनके पास आए। द्वारका में आकर वे भगवान से मिले और उनसे नरकासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। वे बोले, हे मधुसूदन, इस समय मनुष्य रूप में स्थित होकर भी आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी ने हमारे समस्त दुखों को शांत कर दिया है। जो अरिष्ट, धेनुक और केशी आदि असुर सर्वदा तपस्वियों को कलेशित करते रहते थे, उन सबको आपने मार डाला है। कंस, कुवलाय, पीड़ और बालघातनी पूतना तथा और भी जो संसार के उपद्रव रूप थे, उन सबको आपने नष्ट कर दिया है। आपके बाहुदंड की सत्ता से त्रिलोकी के सुरक्षित हो जाने के कारण याजकों को दिए हुए यज्ञ भागों को प्राप्त कर देवगण तृप्त हो रहे हैं। हे जनार्दन, इस समय जिस निमित्त से मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, उसे सुनकर आप उसके प्रतिकार का प्रयत्न करें। हे शत्रुदमन, यह पृथ्वी का पुत्र नरकासुर प्राज्ञ ज्योतिषपुर का स्वामी है। इस समय यह संपूर्ण जीवों का घात कर रहा है। हे जनार्दन, उसने देवता, सिद्ध, असुर और राजा आदिकों की कन्याओं को बलात् लाकर अपने अंतःपुर में बंद कर रखा है। इस दैत्य ने वरुण का जल बरसाने वाला छत्र और मंद्रांचल का मणि पर्वत नामक शिखर भी हर लिया है। हे कृष्ण, उसने मेरी माता अदिति के अमृत स्त्रावी दोनों दिव्य कुंडल ले लिए हैं और अब इस ऐरावत हाथी को भी ले जाना चाहता है। हे गोविंद, मैंने आपको उसकी ये सब अनीतियां सुना दी हैं। उनका जो प्रतिकार होना चाहिए वह आप स्वयं विचार कर लें। श्री पराशर जी बोले, इंद्र के ये वचन सुनकर श्री देवकी नंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने श्रेष्ठ आसन से उठे। फिर स्मरण करते ही उपस्थित हुए आकाशगामी गरुड़ पर सत्यभामा को चढ़ाकर स्वयं चढ़े और प्राज्ञ ज्योतिषपुर को चले। तदंतर इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर देवलोक को गए तथा
भगवान कृष्णचंद्र सब द्वारिका वासियों के देखते देखते नरकासुर को मारने चले गए। हे द्विजोतम, प्राज्ञ ज्योतिषपुर के चारों ओर पृथ्वी 100 योजन तक मूर दैत्यों के बनाए हुए छुरे के धारा के समान अति तीक्ष्ण पासों से घिरी हुई थी। भगवान ने उन पाशों को सुदर्शन चक्र फेंक कर काट डाला। फिर मूर दैत्य भी सामना करने के लिए उठा, तब श्री केशव ने उसे भी मार डाला। तदंतर श्री हरि ने मूर के साथ 1000 पुत्रों को भी अपने चक्र की धार रूप अग्नि में पतंग के समान भस्म कर दिया। हे द्विज, इस प्रकार मतिमान भगवान ने मूर, हयग्रीव एवं पंचजन आदि दैत्यों को मारकर बड़ी शीघ्रता से प्राज्ञ ज्योतिषपुर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर भगवान का अधिक सेना वाले नरकासुर से युद्ध हुआ, जिसमें श्री गोविंद ने उसके सहस्त्रों दैत्यों को मार डाला। दैत्य दल का दलन करने वाले महाबलवान भगवान चक्रपाणि ने शस्त्रास्त्र की वर्षा करते हुए भूमिपुत्र नरकासुर के सुदर्शन चक्र फेंककर 2 टुकड़े कर दिए। नरकासुर के मरते ही पृथ्वी अदिति के कुंडल लेकर उपस्थित हुई और श्री जगन्नाथ से कहने लगी। माता पृथ्वी बोली, हे नाथ, जिस समय वराह रूप धारण कर आपने मेरा उद्धार किया था, उसी समय आपके स्पर्श से मेरा यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार आपने ही मुझे यह पुत्र दिया था और अब आप ही ने इसको नष्ट किया है। अब आप यह कुंडल लीजिए और अब इसकी संतान की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ही आप मेरा भार उतारने के लिए अपने अंश से इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। हे अच्युत, इस जगत के आप ही करता हैं, आप ही विकर्ता हैं अर्थात पोषक, और आप ही हर्ता अर्थात संहारक हैं। आप ही इसकी उत्पत्ति और लय के स्थान हैं तथा आप ही जगत रूप हैं। फिर हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें? हे भगवान, जबकि व्याप्ति, व्याप्य, क्रियाकर्ता और कार्य रूप आप ही हैं, तब सबके आत्म स्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति की जा सकती है? हे नाथ, जब आप ही परमात्मा, आप ही भूतात्मा और आप ही अव्यय जीवात्मा हैं, तब किस वस्तु को लेकर आपकी स्तुति हो सकती है? हे सर्वभूतात्मन, आप प्रसन्न होइए और इस नरकासुर के संपूर्ण अपराध क्षमा कीजिए। निश्चय ही आपने अपने पुत्र को निर्दोष करने के लिए ही स्वयं मारा है। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तदंतर भगवान भूत भावन ने माता पृथ्वी से कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, और फिर नरकासुर के महल से नाना प्रकार के रत्न ले लिए। हे महामुने, अतुल विक्रम श्री भगवान ने नरकासुर के कन्यांतःपुर में जाकर 16,100 कन्याएं देखी तथा 4 दांतों वाले 6,000 गज श्रेष्ठ और 21 लाख कंबोज देशीय अश्व देखे। उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों की भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा तुरंत ही द्वारकापुरी पहुंचवा दिया। तदंतर भगवान ने वरुण का छत्र और मणि पर्वत देखा। उन्हें उठाकर उन्होंने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया और सत्यभामा के सहित स्वयं भी उसी पर चढ़कर माता अदिति के कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 29वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 30वां अध्याय पारिजात हरण। श्री पराशर जी बोले, पक्षीराज गरुड़ उस वरुण छत्र मणि पर्वत और सत्यभामा के सहित श्री कृष्ण चंद्र को लीला से ही लेकर चलने लगे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते ही श्री हरि ने अपना शंख बजाया। उसका शब्द सुनते ही देवगण अर्घ्य लेकर भगवान के सामने उपस्थित हुए। देवताओं से पूजित होकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने देव माता अदिति के श्वेत मेघ शिखर के समान ग्रह में जाकर उनका दर्शन किया। तब श्री जनार्दन ने इंद्र के साथ देव माता को प्रणाम कर उनके अत्युत्तम कुंडल दिए और उसे नरक वध का वृतांत सुनाया। तदंतर जगन्माता अदिति ने प्रसन्नता पूर्वक तन्मय होकर जगधाता श्री हरि की अव्यग्र भाव से स्तुति की। माता अदिति बोली, हे कमल नयन, हे भक्तों को अभय करने वाले,
हे सनातन स्वरूप, हे सर्वात्मन, हे भूत स्वरूप, हे भूत भावन, आपको नमस्कार है। हे मन, बुद्धि और इंद्रियों के रचयिता, हे गुण स्वरूप, हे त्रिगुणातीत, हे निर्द्वंद, हे शुद्ध सत्व, हे अंतर्यामिन, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप श्वेत, दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हैं, जन्मादि विकारों से पृथक हैं तथा स्वप्न आदि अवस्था त्रय से परे है, आपको नमस्कार है। हे अच्युत, संध्या, रात्रि, दिन, भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब आप ही हैं। हे ईश्वर, आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कर्ता हैं तथा आप कर्ताओं के भी स्वामी हैं। देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, पन्नग, कुष्मांड, पिशाच, गंधर्व, मनुष्य, पशु, मृग, पतंग, सरीसृप, सांप, अनेकों वृक्ष, गुल्म और लताएं, समस्त तृण जातियां तथा स्थूल, मध्यम, सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जितने देह भेद पुर्गल परमाणु के आश्रित हैं, वे सब आप ही हैं। हे प्रभु, आपकी माया ही परमार्थ तत्व के न जानने वाले पुरुषों को मोहित करने वाली है, जिससे मूढ़ पुरुष अनात्मा में आत्मबुद्धि करके बंधन में पड़ जाते हैं। हे नाथ, पुरुष को जो अनात्मा में आत्मबुद्धि और मैं मेरा आदि भाव प्रायः उत्पन्न होते हैं, वह सब आपकी जगजननी माया का ही विलास है। हे नाथ, जो सब धर्म परायण पुरुष आपकी आराधना करते हैं, वे अपने मोक्ष के लिए इस संपूर्ण माया को पार कर जाते हैं। भगवान ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवगण तथा मनुष्य और पशु आदि सभी भगवान विष्णु की माया रूप महान आवर्त में पड़कर मोह रूप अंधकार से आवृत हैं। हे भगवान, जन्म और मरण के चक्र में पड़े हुए पुरुष जीव के भव बंधन को नष्ट करने वाले आपकी आराधना करके भी जो नाना प्रकार की कामनाएं ही मांगते हैं, यह आपकी माया ही है। मैंने भी पुत्रों की जय कामना से शत्रु पक्ष को पराजित करने के लिए ही आपकी आराधना की है, मोक्ष के लिए नहीं। यह भी आपकी माया ही विलास है। पुण्यहीन पुरुषों को जो कल्प वृक्ष से ही कोपीन है और आच्छादन वस्त्र मात्र की ही कामना होती है, यह उनका कर्म दोष जन्य अपराध ही है। हे अखिल जगन माया मोहकारी अव्यय प्रभु, आप प्रसन्न होइए और हे भूतेश्वर, मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे इस अज्ञान को नष्ट कीजिए। चक्रपाणि, आपको नमस्कार है। हे शांगधर, आपको नमस्कार है। हे गदाधर, आपको नमस्कार है। हे शंखपाणि, हे विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं स्थूल चिन्हों से प्रतीत होने वाले आपके इस रूप को ही देखती हूँ, आपके वास्तविक पर स्वरूप को मैं नहीं जानती। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। श्री पराशर जी बोले, माता अदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु देव माता से हंसकर बोले, हे देवी, तुम तो हमारी माता हो, तुम प्रसन्न होकर हमें वरदायिनी हो। माता अदिति बोली, हे पुरुष सिंह, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम मृत्यु लोक में संपूर्ण सुरासुरों से अजय होगे। श्री पराशर जी बोले, तदंतर शक्र पत्नी शची के सहित कृष्ण प्रिया सत्यभामा ने माता अदिति को पुनः पुनः प्रणाम करके कहा, माता आप प्रसन्न होइए। माता अदिति बोली, हे सुंदर भ्रुकुटी वाली, मेरी कृपा से तुझे कभी भी वृद्धावस्था या विरूपता व्याप्त न होती होगी। हे अनिंदित तांगी, तेरा नवयौवन सदा स्थिर रहेगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर माता अदिति की आज्ञा से देवराज ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन किया, किंतु कल्प वृक्ष के पुष्पों से अलंकृता इंद्राणी ने सत्यभामा को मानुषी समझकर वे पुष्प ना दिए। हे साधु श्रेष्ठ, तदंतर सत्यभामा के सहित श्री कृष्ण चंद्र ने भी देवताओं के नंदन आदि मनोहर उद्यानों को देखा। वहां पर केशी निषूदन जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण ने सुगंध पूर्ण मंजरी पुंजधारी नित्य ह्लादकारी और ताम्रवर्ण बाल पत्तों से सुशोभित अमृत मंथन के समय प्रकट हुआ तथा सुनहरी छाल वाला पारिजात वृक्ष देखा। हे द्विजोतम,
उस अत्युत्तम वृक्षराज को देखकर परम प्रीतिवश सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और श्री गोविंद से बोली, हे कृष्ण, इस वृक्ष को द्वारकापुरी क्यों नहीं ले चलते? यदि आपका यह वचन कि तुम ही मेरी अत्यंत प्रिया हो, तो मेरे गृह उद्यान में लगाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। हे कृष्ण, आपने कई बार मुझसे यह प्रिय वाक्य कहा है कि हे सत्य, मुझे तू जितनी प्यारी है उतनी न जामवती है और न रुक्मिणी। हे गोविंद, यदि आपका यह कथन सत्य है, केवल मुझे बहलाना ही नहीं है, तो यह पारिजात वृक्ष मेरे ग्रह का भूषण हो। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं आपके केश कलापों में पारिजात पुष्प गूंथकर अपनी अन्य सपत्नियों में सुशोभित हूँ। श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर श्री हरि ने हंसते हुए उस पारिजात वृक्ष को गरुड़ पर रख लिया। तब नंदन वन के रक्षकों ने कहा, हे गोविंद, देवराज इंद्र की पत्नी जो महारानी शची हैं, यह पारिजात वृक्ष उनकी संपत्ति है, आप इसका हरण ना कीजिए। क्षीर समुद्र से उत्पन्न होने के अनंतर यह देवराज को दिया गया था। फिर हे महाभाग, देवराज ने कुतूहलवश इसे अपनी महिषी शची देवी को ही दे दिया है। समुद्र मंथन के समय शची को विभूषित करने के लिए ही देवताओं ने इसे उत्पन्न किया था। इसे लेकर आप कुशल पूर्वक नहीं जा सकेंगे। देवराज भी जिसका मुख देखते रहते हैं, उस शची की संपत्ति, इस पारिजात की इच्छा आप मुड़ताही से ही करते हैं। इसे लेकर भला कौन सा कुशल जा सकता है? हे कृष्ण, देवराज इंद्र इस वृक्ष का बदला चुकाने के लिए अवश्य ही वज्र लेकर उद्गत होंगे और फिर देवगण भी अवश्य ही उनका अनुगमन करेंगे। अतः हे अच्युत, समस्त देवताओं के साथ रार बढ़ने से आपका कोई लाभ नहीं, क्योंकि जिस कर्म का परिणाम कटु होता है, पंडित जन उसे अच्छा नहीं कहते। श्री पराशर जी बोले, उद्यान रक्षकों के इस प्रकार कहने पर सत्यभामा ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, शची अथवा देवराज इंद्र ही इस पारिजात के कौन होते हैं? यदि यह अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ है, तो सबकी समान संपत्ति है। अकेला इंद्र ही इसे कैसे ले सकता है? अरे वन रक्षकों, जिस प्रकार समुद्र से उत्पन्न हुए मदिरा, चंद्रमा और लक्ष्मी का सब लोग समानता से भोग करते हैं, उसी प्रकार पारिजात वृक्ष भी सभी की संपत्ति है। यदि पति के बाहुबल से गर्विता होकर शची ने ही इस पर अपना अधिकार जमा रखा है, तो उससे कहना कि सत्यभामा उस वृक्ष को हरण कराकर लिए जाती है, तुम्हें क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। अरे मालियों, तुम जाकर तुरंत मेरे ये शब्द शची से कहो कि सत्यभामा अत्यंत गर्वपूर्वक कड़े अक्षरों में यह कहती है कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्यारी हो और वे तुम्हारे वशीभूत हैं, तो मेरे पति को पारिजात हरण करने से रोके। मैं तुम्हारे पति शक्र को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि वे देवताओं के स्वामी हैं, तथापि मैं मानवी ही तुम्हारे इस पारिजात वृक्ष को लिए जाती हूँ। श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर वन रक्षकों ने शची के पास जाकर उससे संपूर्ण वृतांत ज्यों का त्यों कह दिया। यह सब सुनकर शची ने अपने पति देवराज इंद्र को उत्साहित किया। हे द्विजोतम, तब देवराज इंद्र पारिजात वृक्ष को छुड़ाने के लिए संपूर्ण देवसेना के सहित श्री हरि से लड़ने के लिए चले। जिस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लिया, उसी समय संपूर्ण देवगण परिघ, निशस्त्र, गदा और शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए। तदंतर देवसेना से घिरे हुए ऐरावतारूढ़ इंद्र को युद्ध के लिए उद्गत देख श्री गोविंद ने संपूर्ण दिशाओं को शब्दयमान करते हुए शंख ध्वनि की और हजारों लाखों तीखे बाण छोड़े। इस प्रकार संपूर्ण दिशाओं और आकाश को सैकड़ों बाणों से पूर्ण देख देवताओं ने अनेकों अस्त्र शस्त्र छोड़े। त्रिलोकी के स्वामी श्री मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए प्रत्येक अस्त्र शस्त्र के लीला से ही हजारों टुकड़े कर दिए। सर्पाहारी गरुड़ ने जलाधिपति वरुण के पाश को खींचकर
अपनी चोंच से सर्प के बच्चे के समान उसके कितने ही टुकड़े कर डाले। श्री देवकी नंदन ने यम के फेंके हुए दंड को अपनी गदा से खंड-खंड कर दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर के विमान को भगवान ने सुदर्शन चक्र द्वारा तिल-तिल कर डाला और सूर्य को अपनी तेजोमय दृष्टि से देखकर ही निस्तेज कर दिया। भगवान ने तुरंतर बाण बरसाकर अग्नि को शीतल कर दिया और वसुओं को दिशा विदिशाओं में भगा दिया तथा अपने चक्र से त्रिशूलों की नोक काटकर रुद्रगण को पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान के चलाए हुए बाणों से साध्य गण, विश्व देवगण, मरुदगण और गंधर्वगण सेमल की रुई के समान आकाश में ही लीन हो गए। श्री भगवान के साथ गरुड़ जी भी अपनी चोंच, पंख और पंजों से देवताओं को खाते, मारते और फाड़ते जा रहे थे। फिर जिस प्रकार दो मेघ की जल की धाराएं बरसाते हों, उसी प्रकार देवराज इंद्र और श्री मधुसूदन एक दूसरे पर बाण बरसाने लगे। उस युद्ध में गरुड़ जी ऐरावत के साथ और श्री कृष्ण चंद्र इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं के साथ लड़ रहे थे। संपूर्ण बाणों के चूक जाने और अस्त्र शस्त्रों के कट जाने पर इंद्र ने शीघ्रता से वज्र और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया। द्विज श्रेष्ठ, उस समय संपूर्ण त्रिलोकी में इंद्र और कृष्ण चंद्र को क्रमशः वज्र और चक्र लिए हुए देखकर हाहाकार मच गया। श्री हरि ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र को अपने हाथों से लिया और स्वयं चक्र ना छोड़कर इंद्र से कहा, अरे ठहर। इस प्रकार वज्र छीन जाने और अपने वाहन ऐरावत के गरुड़ द्वारा शत विशत हो जाने के कारण भागते हुए वीर इंद्र से सत्यभामा ने कहा, हे त्रिलोकेश्वर, तुम शची के पति हो, तुम्हें इस प्रकार युद्ध में पीठ दिखलाना उचित नहीं है। तुम भागो मत। पारिजात पुष्पों की माला से विभूषिता होकर शची शीघ्र ही तुम्हारे पास आवेगी। अब प्रेमवश अपने पास आई हुई शची को पहले की ही भांति पारिजात पुष्प की माला से अलंकृत ना देखकर तुम्हें देवराजत्व का क्या सुख होगा। हे शक्र, अब तुम्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम संकोच मत करो और इस पारिजात वृक्ष को ले जाओ। इसे पाकर देवगण संताप रहित हों। अपने पति के बाहुबल से अत्यंत गर्विता शची ने अपने घर जाने पर भी मुझे कुछ अधिक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा था। स्त्री होने से मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है, इसीलिए मैंने भी अपने पति का गौरव प्रकट करने के लिए ही तुमसे यह लड़ाई ठानी थी। मुझे दूसरे की संपत्ति इस पारिजात को ले जाने की क्या आवश्यकता है। शची अपने रूप और पति के कारण गर्विता है, तो ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस प्रकार गर्वीली ना हो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर देवराज लौट आए और बोले, हे क्रोधिते, मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, अतः मेरे लिए ऐसी वैमनस्य बढ़ाने वाली उक्तियों के विस्तार करने का कोई प्रयोजन नहीं है। जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं, उन विश्व रूप प्रभु से पराजित होने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है। जिस आदि और मध्य रहित प्रभु से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह स्थित है और फिर जिसमें लीन होकर अंत में यह ना रहेगा, हे देवी, जगत की उत्पत्ति, प्रलय और पालन के कारण उस परमात्मा से ही प्रास्त होने में मुझे कैसी लज्जा हो सकती है, जिसकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली है, संपूर्ण वेदों को जानने वाले अन्य पुरुष भी नहीं जान पाते, तथा जिसने जगत के उपकार के लिए अपनी इच्छा से ही मनुष्य रूप धारण किया है, उस अजन्मा, अकर्ता और नित्य ईश्वर को जीतने में कौन समर्थ है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 31वां अध्याय, भगवान का द्वारकापुरी में लौटना और 16,100 कन्याओं से विवाह करना।
श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोतम, इंद्र ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान कृष्णचंद्र गंभीर भाव से हंसते हुए इस प्रकार बोले, हे जगतपति, आप देवराज इंद्र हैं और हम मरण धर्मा मनुष्य हैं। हमने आपका जो अपराध किया है उसे आप क्षमा करें। मैंने जो यह पारिजात वृक्ष लिया था, इसे इसके योग्य स्थान नंदन वन को ले जाइए। हे शक्र, मैंने तो इसे सत्यभामा के कहने से ही ले लिया था, और आपने जो वज्र फेंका था उसे भी ले लीजिए, क्योंकि हे शक्र, यह शत्रुओं को नष्ट करने वाला शस्त्र आपका ही है। इंद्र बोले, हे ईश्वर, मैं मनुष्य हूँ ऐसा कहकर मुझे मोहित करते हैं। हे भगवान, मैं तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानता हूँ। हम आपके सूक्ष्म स्वरूप को जानने वाले नहीं हैं। हे नाथ, आप जो हैं वही हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि हे दैत्य दलन, आप लोक रक्षा में तत्पर हैं और इस संसार के कांटों को निकाल रहे हैं। हे कृष्ण, इस पारिजात वृक्ष को आप द्वारकापुरी ले जाइए। जिस समय आप मर्त्यलोक छोड़ देंगे, उस समय वह भूलोक में नहीं रहेगा। हे देव, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे महाबाहु, हे शंख चक्र गदा पाणे, मेरी इस धृष्टता को क्षमा कीजिए। श्री पराशर जी बोले, तदंतर श्री हरि देवराज से तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही सही। ऐसा कहकर सिद्ध गंधर्व और देवर्षि गण से स्तुत होकर भूलोक में चले आए। हे द्विज, द्वारकापुरी के ऊपर पहुंचकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने आने की सूचना देते हुए शंख बजाकर द्वारका वासियों को आनंदित किया। तदंतर सत्यभामा के सहित गरुड़ से उतरकर उस पारिजात महावृक्ष को सत्यभामा के गृह उद्यान में लगा दिया, जिसके पास आकर सब मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है, और फिर जिसके पुष्पों से निकली हुई गंध से 3 योजन तक पृथ्वी सुगंधित रहती है। यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर अपना मुख देखा तो उन्हें अपना शरीर अमानुष दिखलाई दिया। तदंतर महामती श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा लाए हुए हाथी घोड़ों आदि धन को अपने बंधु बांधवों में बांट दिया और नरकासुर की वर्ण की हुई कन्याओं को स्वयं ले लिया। शुभ समय प्राप्त होने पर श्री जनार्दन ने उन समस्त कन्याओं के साथ, जिन्हें नरकासुर बलात् हर लाया था, विवाह किया। हे महामुने, श्री गोविंद ने एक ही समय पृथक पृथक भवनों में उनके सबके साथ विधिवत धर्म पूर्वक पानी ग्रहण किया। वे 16,100 स्त्रियां थीं। उन सबके साथ पानी ग्रहण करते समय श्री मधुसूदन ने इतने ही रूप बना लिए। हे मैत्रेय, परंतु उस समय प्रत्येक कन्या भगवान ने मेरा ही पानी ग्रहण किया है, इस प्रकार उन्हें एक ही समझ रही थी। हे विप्र, जगत सृष्टा विश्व रूपधारी श्री हरि रात्रि के समय उन सभी के घरों में रहते थे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 31वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 32वां अध्याय उषा चरित्र। श्री पराशर जी बोले, रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान के प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। सत्यभामा ने भानु और भौमेरिक आदि को जन्म दिया। श्री हरि के रोहिणी के गर्भ से दीप्तमान और ताम्रपक्ष आदि तथा जाम्बवती से बलशाली सांब आदि पुत्र हुए। नागजीति सत्या से महाबली भद्रविंद आदि और शेवया मित्रविंदा से संग्रामजित आदि उत्पन्न हुए। माद्री से वृक आदि, लक्ष्मणा से गात्रवान आदि तथा कालिंदी से श्रुत आदि पुत्रों का जन्म हुआ। इसी प्रकार भगवान की अन्य स्त्रियों के भी 8 अयुत 8,888,800 पुत्र हुए।
इन सब पुत्रों में रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न सबसे बड़े थे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ और अनिरुद्ध से वज्र उत्पन्न हुआ। हे द्विजोतम, महाबली अनिरुद्ध युद्ध में किसी से रोके नहीं जा सकते थे। उन्होंने बलि की पौत्री एवं बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया। उस विवाह में श्री हरि और भगवान शंकर का घोर युद्ध हुआ था और भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली थी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, उषा के लिए श्री महादेव और कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ और श्री हरि ने बाणासुर की भुजाएं क्यों काट डाली? हे महाभाग, आप मुझसे यह संपूर्ण वृतांत कहिए। मुझे श्री हरि की यह कथा सुनने का बड़ा कुतूहल हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, एक बार बाणासुर की पुत्री उषा ने श्री शंकर के साथ माता पार्वती जी को क्रीड़ा करती देखकर स्वयं भी अपने पति के साथ रमण करने की इच्छा की। तब सर्वांतर अंतर्यामी श्री माता पार्वती जी ने उस कुमारी से कहा, तू अधिक संतप्त मत हो, यथा समय तू भी अपने पति के साथ रमण करेगी। माता पार्वती जी के ऐसा कहने पर उषा ने मन ही मन यह सोच कर कि ना जाने ऐसा कब होगा और मेरा पति भी कौन होगा, इस संबंध में माता पार्वती से पूछा। तब माता पार्वती ने उससे फिर कहा। माता पार्वती बोली, हे राजपुत्री, वैशाख शुक्ल द्वादशी की रात्रि को जो पुरुष स्वप्न में तुझसे हठात संभोग करेगा वही तेरा पति होवेगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर उसी तिथि को माता उषा की स्वप्नावस्था में किसी पुरुष ने उनसे जैसा श्री मां पार्वती ने कहा था उसी प्रकार संभोग किया और उसका भी उनमें अनुराग हो गया। हे मैत्रेय, तब उनके बाद स्वप्न से जगने पर जब उन्होंने उस पुरुष को ना देखा तो वह उन्हें देखने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर अपनी सखी की ओर लक्ष्य करके निर्लज्जता पूर्वक कहने लगी, हे नाथ, आप कहाँ चले गए? बाणासुर का मंत्री कुंभभांड था, उसकी चित्रलेखा नाम की पुत्री थी, वह उषा की सखी थी। उषा का यह प्रलाप सुनकर उसने पूछा, यह तुम किसके विषय में कह रही हो? किंतु जब लज्जावश उषा ने उसे कुछ भी ना बतलाया तब चित्रलेखा ने कहा। सब बात गुप्त रखने का विश्वास दिलाकर माता उषा से सब वृतांत कहला दिया। चित्रलेखा की सब बात जान लेने पर उषा ने जो कुछ श्री मां पार्वती देवी से कहा था वह भी उसे सुना दिया और कहा कि अब जिस प्रकार उसका पुनः समागम हो वही उपाय करो। चित्रलेखा ने कहा, प्रिय, तुमने जिस पुरुष को देखा है उसे तो जानना भी बहुत कठिन है, फिर उसे बतलाना या पाना कैसे हो सकता है? तथापि मैं तुम्हारा कुछ ना कुछ उपकार तो करूंगी ही। तुम 7 या 8 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर वह अपने घर के भीतर गई और उस पुरुष को ढूंढने का उपाय करने लगी। श्री पराशर जी बोले, तदंतर 8-7 दिन पश्चात लौटकर चित्रलेखा ने चित्रपट पर मुख्य मुख्य देवता, दैत्य, गंधर्व और मनुष्यों के चित्र लिखकर उषा को दिखलाए। तब उषा ने गंधर्व, नाग, देवता और दैत्य आदि को छोड़कर केवल मनुष्यों पर और उनमें भी विशेषतः अंधक और वृष्णिवंशी यादवों पर ही दृष्टि रख दी। हे द्विज, श्री राम और श्री कृष्ण के चित्र देखकर वह सुंदर भ्रुकुटी वाली लज्जा से जड़वत हो गई तथा प्रद्युम्न को देखकर उसने लज्जावश अपनी दृष्टि हटा ली। तत्पश्चात प्रद्युम्न तनय प्रियतम अनुरुद्ध जी को देखते ही उस अत्यंत विलासिनी की लज्जा मानो कहीं चली गई। वह बोल उठी, वह यही है, वह यही है। उसके इस प्रकार कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा ने उस बाणासुर की कन्या से कहा। चित्रलेखा बोली, देवी ने प्रसन्न होकर यह कृष्ण का पौत्र ही तेरा पति निश्चित किया है। इसका नाम अनिरुद्ध है और यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यदि तुमको यह पति मिल गया तब तो तुमने मानो सब कुछ पा लिया। किंतु भगवान कृष्णचंद्र द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहले प्रवेश ही करना कठिन है।
तथापि हे सखी, किसी उपाय से मैं तेरे पति को लाऊंगी ही, तो इस गुप्त रहस्य को किसी से भी न कहना। मैं शीघ्र ही आऊंगी, इतनी देर तू मेरे वियोग को सहन कर। अपनी सखी उषा को इस प्रकार ढाढ़स बंधा कर चित्रलेखा द्वारकापुरी को गई। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 32वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 33वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार बाणासुर ने भी भगवान त्रिलोचन को प्रणाम करके कहा था, हे देव, बिना युद्ध के इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है। क्या कभी मेरी इन भुजाओं को सफल करने वाला युद्ध होगा? भला बिना युद्ध के इन भार रूप भुजाओं से मुझे लाभ ही क्या है? भगवान श्री शंकर जी बोले, हे बाणासुर, जिस समय तेरी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी, उसी समय तेरे सामने मांस भोजी यक्ष पिशाची आदि को आनंद देने वाला युद्ध उपस्थित होगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर वरदायक भगवान श्री शंकर को प्रणाम कर बाणासुर अपने घर आया और फिर कालांतर में उस ध्वजा को टूटी देखकर अति आनंदित हुआ। इस समय अप्सरा श्रेष्ठ चित्रलेखा अपने योग बल से अनिरुद्ध को वहां ले आई। अनिरुद्ध को कन्यांतःपुर में आकर उषा के साथ रमण करता जान अंतःपुर रक्षकों ने संपूर्ण वृतांत दैत्यराज बाणासुर से कह दिया। तब महावीर बाणासुर ने अपने सेवकों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रु दमन अनिरुद्ध ने अपने सम्मुख आने पर उस संपूर्ण सेना को एक लोहमय दंड से मार डाला। अपने सेवकों के मारे जाने पर बाणासुर अनिरुद्ध को मार डालने की इच्छा से रथ पर चढ़कर उनके साथ युद्ध करने लगा, किंतु अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी वह यदुवीर अनिरुद्ध जी से परास्त हो गया। तब वह मंत्रियों की प्रेरणा से माया पूर्वक युद्ध करने लगा और यदुनंदन अनिरुद्ध जी को नागपाश से बांध लिया। इधर द्वारकापुरी में जिस समय समस्त यादवों में यह चर्चा हो रही थी कि अनिरुद्ध कहाँ गए, उसी समय देवर्षि नारद ने उनके बाणासुर द्वारा बांधे जाने की सूचना दी। नारद जी के मुख से योग विद्या में निपुण युवती चित्रलेखा द्वारा उन्हें शोणितपुर ले जाए गए सुनकर यादवों को विश्वास हो गया कि देवताओं ने ही उन्हें चुराया है। तब स्मरण मात्र से उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर श्री हरि बलराम और प्रद्युम्न के साथ बाणासुर की राजधानी में आए और नगर में घुसते ही उन तीनों का भगवान शंकर के पार्षद प्रमथ गणों से युद्ध आरंभ हुआ। उन्हें नष्ट करके श्री हरि बाणासुर की राजधानी के समीप आए। तदंतर बाणासुर की रक्षा के लिए 3 सिर और 3 पैर वाला महेश्वर नामक महान ज्वर आगे बढ़कर श्री भगवान से लड़ने लगा। उस ज्वर का ऐसा प्रभाव था कि उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से संतप्त हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र के शरीर का आलिंगन करने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार भगवान शांगधर के साथ उनके शरीर में व्याप्त होकर युद्ध करते हुए उस माहेश्वर ज्वर को वैष्णव ज्वर ने तुरंत उसके शरीर से निकाल दिया। उस समय श्री नारायण की भुजाओं के आघात से उस माहेश्वर ज्वर को पीड़ित और विहल हुआ देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, इसे क्षमा कीजिए। तब भगवान मधुसूदन ने, अच्छा मैंने क्षमा की, ऐसा कहकर उस वैष्णव ज्वर को अपने में लीन कर लिया। ज्वर बोला, जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह चला गया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने पंचाग्नियों को जीतकर नष्ट किया और फिर लीला से ही दानव सेना को नष्ट करने लगे। तब संपूर्ण दैत्य सेना के सहित बलिपुत्र बाणासुर भगवान शंकर और स्वामी कार्तिकेय भगवान के साथ युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि और भगवान श्री महादेव जी का परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रयुक्त शास्त्रास्त्रों के किरण जाल से संतप्त होकर संपूर्ण लोक शुद्ध हो गए।
इस घोर युद्ध के उपस्थित होने पर देवताओं ने समझा कि निश्चय ही यह संपूर्ण जगत का प्रलय काल आ गया है। श्री गोविंद ने जंभाकस्त्र छोड़ा, जिससे महादेव जी निद्रित से होकर जमुहाई लेने लगे। उनकी ऐसी दशा देखकर दैत्य और प्रमथ गण चारों ओर भागने लगे। भगवान शंकर निद्राभिभूत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और फिर अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र से युद्ध न कर सके। तदंतर गरुड़ द्वारा वाहन के नष्ट हो जाने से, प्रद्युम्न जी के शस्त्रों से पीड़ित होने से तथा भगवान कृष्ण चंद्र के हुंकार से शक्तिहीन हो जाने से स्वामी कार्तिकेय भी भागने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र द्वारा महादेव जी के निद्राभिभूत दैत्य सेना के नष्ट, स्वामी कार्तिकेय के पराजित और शिव गणों के क्षीण हो जाने पर भगवान कृष्ण प्रद्युम्न और बलभद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए वहां बाणासुर साक्षात नंदीश्वर द्वारा हांके जाते हुए उस महान रथ पर चढ़कर आया। उसके आते ही महावीरशाली बलभद्र जी ने अनेकों बाण बरसाकर बाणासुर की सेना को छिन्न भिन्न कर डाला। तब वह वीर धर्म से भ्रष्ट होकर भागने लगी। बाणासुर ने देखा कि उसकी सेना को बलभद्र जी बड़ी फुर्ती से हल से खींच कर मूसल से मार रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण चंद्र उसे बाणों से बींधे डालते हैं। तब बाणासुर का भगवान श्री कृष्ण चंद्र के साथ घोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों परस्पर कवच भेदी बाण छोड़ने लगे, परंतु भगवान कृष्ण ने बाणासुर के छोड़े हुए तीखे बाणों को अपने बाणों से काट डाला और फिर बाणासुर कृष्ण को तथा कृष्ण बाणासुर को बींधने लगे। हे द्विज, उस समय परस्पर चोट करने वाले बाणासुर और भगवान कृष्ण दोनों ही विजय की इच्छा से निरंतर शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे। अंत में समस्त बाणों के छिन्न भिन्न हो जाने और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के निष्फल हो जाने पर श्री हरि ने बाणासुर को मार डालने का निश्चय किया। तब दैत्य मंडल के शत्रु भगवान कृष्ण ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अपने सुदर्शन चक्र को हाथ में ले लिया। जिस समय भगवान मधुसूदन बाणासुर को मारने के लिए चक्र छोड़ना ही चाहते थे, उसी समय दैत्यों की विद्या अर्थात मंत्रमय कुलदेवी कोटरी भगवान के सामने नग्नावस्था में उपस्थित हुई। उन्हें देखते ही भगवान ने नेत्र मूंद लिए और बाणासुर को लक्ष्य कर उस शत्रु की भुजाओं के वन को काटने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा। भगवान अच्युत के द्वारा प्रेरित उस चक्र ने दैत्यों के छोड़े हुए अस्त्र समूह को काटकर क्रमशः बाणासुर की भुजाओं को काट डाला। केवल 2 भुजाएं छोड़ दी। तब त्रिपुर शत्रु भगवान शंकर जान गए कि श्री मधुसूदन बाणासुर के बाहुबन को काटकर अपने हाथ में आए हुए चक्र को उसका वध करने के लिए फिर छोड़ना चाहते हैं। अतः बाणासुर को अपने खंडित भुज दंडों से लोहू की धारा बहाते देख श्री उमापति ने गोविंद के पास आकर सामपूर्वक कहा। श्री भगवान शंकर जी बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत से रहित श्री हरि हैं। आप सर्वभूतमय हैं। आप जो देव, तिरक और मनुष्य आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं, यह आपकी स्वाधीन चेष्टा की उपलक्षी का लीला ही है। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए। मैंने इस बाणासुर को अभयदान दिया है। हे नाथ, मैंने जो वचन दिया है उसे आप मिथ्या ना करें। हे अव्यय, यह आपका अपराधी नहीं है। यह तो मेरा आश्रय पाने से ही इतना गर्वीला हो गया है। इस दैत्य को मैंने ही वर दिया था, इसीलिए मैं ही आपसे इसके लिए क्षमा कराता हूँ। श्री पराशर जी बोले, त्रिशूल पाणी भगवान उमापति के इस प्रकार कहने पर श्री गोविंद ने बाणासुर के प्रति क्रोध भाव त्याग दिया और प्रसन्न वदन होकर उनसे कहा। श्री भगवान बोले, हे शंकर, यदि आपने इसे वर दिया है तो यह बाणासुर जीवित रहे। आपके वचन का मान रखने के लिए मैं इस चक्र को रोके लेता हूँ। आपने जो अभय दान दिया है वह सब मैंने भी दे दिया। हे प्रभु शंकर, आप अपने को मुझसे सर्वथा अभिन्न देखें।
आप यह भली प्रकार समझ ले कि मैं जो हूँ सो आप हैं, तथा यह संपूर्ण जगत देव, असुर और मनुष्य आदि कोई भी मुझसे भिन्न नहीं है। हे हर, जिन लोगों का चित्त अविद्या से मोहित है, वे भिन्नदर्शी पुरुष ही हम दोनों में भेद देखते हैं और बतलाते हैं। हे वृषभध्वज, मैं प्रसन्न हूँ, आप पधारिए, मैं भी अब आऊंगा। भगवान श्री पराशर जी बोले। इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण जहाँ प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध थे वहाँ गए। उनके पहुँचते ही अनिरुद्ध के बंधन रूप समस्त नागगण गरुड़ जी के वेग से उत्पन्न हुए वायु के प्रहार से नष्ट हो गए। तदंतर सपत्नीक अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर भगवान बलराम, प्रद्युम्न और भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारकापुरी में लौट आए। हे विप्र, वहाँ भूभार हरण की इच्छा से रहते हुए श्री जनार्दन अपने पुत्र पौत्र आदि से घिरे रहकर अपनी रानियों के साथ रमण करने लगे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 33वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।